हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में और चार्जिंग मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला तो आपका होगा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चार्जिंग मेथड के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चार्जिंग मेथड, यहाँ पे फिर दो ठो चार्जिंग मेथड आपका होता है। पहला तो आपका होता है इंडक्शन प्रोसेस से, नेक्स्ट आपका हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन प्रोसेस से कैसे चार्जिंग होता है। तो पहले हम बात करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या क्या होता है, और इसके बेसिस पे हम इसका डिफरेंस भी आपको यहाँ पे बताएंगे। ये आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद एनसीईआरटी के साथ पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगा। और विद एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी में जो सारा एक्सपेरिमेंट दिया है वो भी आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इसका नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, उससे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा नाम है तुषार भूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मान्या। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या क्या होते हैं। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसको करने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट जो कि आपको गिवन दिया है आपके एनसीईआरटी बुक में, एक्सपेरिमेंट 01। तो यहाँ पे अगर हम एक मेटल रॉड लेते हैं और उसको अपने हैंड से ही इसको टच करेंगे। ये जो आपका एंड होगा इसको हम हैंड से टच करके एक वूल के क्लॉथ में हम इसको रब करेंगे। ये आपका है वूल का क्लॉथ और ये आपका है मेटल रॉड। किसी भी मेटल हम ले सकते हैं। मेटल रॉड को वूल के साथ रब करेंगे और इसको अपने हैंड में डायरेक्टली पकड़ेंगे। तो यहाँ पे जो होगा, ये दोनों के बीच रबिंग होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये मेटल रॉड में आपका चार्ज जो होगा वो दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि ये जो आपका मेटल रॉड है इसको आप हैंड से डायरेक्टली टच किए हैं, तो इसके वजह से यहाँ पे जितना चार्ज आएगा वो आपका हैंड को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपका तो हो गया केस नंबर 1। लेकिन केस नंबर 2 में क्या होगा? केस नंबर 2 में इसको, ये जो आपका मेटल रॉड होगा यहाँ पे अभी एक प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ है। क्या लगा है? प्लास्टिक का हैंडल। यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका है मेटल रॉड, ये आपका है प्लास्टिक का हैंडल, और इसको अभी हम वूल के क्लॉथ से रब करेंगे। ये आपका है वूल का क्लॉथ। तो इसको अगर हम अभी रब करेंगे तो यहाँ पे जो ये मेटल सरफेस में आपको क्या दिखेगा? चार्ज दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या होगा? चार्ज जो होता है वो आपका यहाँ पे शो होगा, चार्ज शो होगा। क्यों शो होगा? क्योंकि ये जो आपका प्लास्टिक है यहाँ से ये यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो प्लास्टिक को ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपके हैंड को ट्रांसफर हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो आपका हैंड था, ह्यूमन जो बॉडी होता है वो एक क्या होता है, कंडक्टर होता है। और ये जो प्लास्टिक का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या होगा? इंसुलेटर होगा। तो इसके चलते हम डिटेल अभी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप आई होप नोट डाउन कर चुके होंगे। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या क्या होता है, वो हम डिटेलली डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। और इंसुलेटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। ये ऑब्जेक्ट के बीच से आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो ये इसका भी तो एक एक रीजन रहा होगा, क्योंकि क्यों कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और क्यों इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो इसका एक ये रीजन है कि यहाँ पे आपका क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। हो गया। तो इसके चलते हम इसका एग्जाम्पल भी अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका सारा एग्जाम्पल क्या क्या होगा यहाँ पे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे सारा मेटल्स आएगा। मेटल्स जैसे कि आपका क्या हो गया, कॉपर, सिल्वर और क्या होता है, और ह्यूमन बॉडी भी एक होगा, ह्यूमन बॉडी ये एक स्पेशल है आपका ह्यूमन बॉडी। जैसे कि हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि आपका जो हैंड में था वो मेटल रॉड में चार्ज आने से आपको हैंड को ट्रांसफर हो जा रहा था आपके हैंड को। क्यों? क्योंकि आपका हैंड जो है वो एक कंडक्टर है, इसीलिए वो चार्ज आपके बॉडी को ट्रांसफर हो जा रहा था। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल सारा नॉन मेटल्स होगा, नॉन मेटल्स। तो ये सारा क्या क्या होता है नॉन मेटल्स जो होगा, पहले तो आपका होगा प्लास्टिक, जो कि हम पहले के एक्सपेरिमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारा क्या होगा, फिर नाइलॉन, फिर ग्लास, फिर और क्या होगा, और होगा हमारा प्लाईवुड, ये आपका मार्कर व्हाइट बोर्ड जो सारा देख रहे हैं आप, वो सारा होगा, ये सारा जो होगा। हो गया। ग्लास भी यहाँ पे होगा। तो ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चार्जिंग मेथड के बारे में देखेंगे। तो चार्जिंग मेथड जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहले हम इंडक्शन की चर्चा करेंगे, उसके बाद कंडक्शन के बारे में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन जो होता है वो क्या होता है। ये आपका चार्जिंग मेथड का पहला मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसको जानने से पहले हम और थोड़ा देख देते हैं कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर का आपका जो टॉपिक था उसमें और थोड़ा गिवन दिया था। क्या था वो, अर्थिंग के बारे में थोड़ा दिया था। किसके बारे में, अर्थिंग के बारे में दिया था। अर्थिंग या फिर इसको ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, ग्राउंडिंग। हो गया। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन को पढ़ने के बाद हम चार्जिंग बाय अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग या फिर इसको कंडक्शन भी बोलते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज इसका ले लेते हैं। तो अर्थिंग जो होता है वो क्या होता है, शेयरिंग ले लेते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेस विद द अर्थ के साथ जो आपका चार्ज जो शेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं या फिर ग्राउंडिंग भी इसको बोलते हैं। तो हमारा जो हमारे घर में जो वायर आता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक खंभा से आता है, तो वहां से जो वायर आता है वहां पे एक अर्थिंग वायर भी रहता है, जो कि आपका किसको कनेक्ट हुआ होता है, जो कि आपका अर्थ को कनेक्ट हुआ होता है, ऐसे अर्थ को कनेक्ट हुआ होता है। तो जब आपका जो वोल्टेज जो होता है, वो अगर ज्यादा हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो वो चार्ज सारा क्या होता है, इसके थ्रू आपका कहाँ पे चला जाता है, अर्थ को चला जाता है, नीचे जमीन में चला जाता है। तो ये आपका जो इसका बेनिफिट क्या होता है, ये होने से जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है वो ज्यादा जल्दी खराब नहीं होते हैं। हो गया। तो ये तो आप 10th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका 10th क्लास में पहले था। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, उसको बाद में देखेंगे। फिर चार्जिंग बाय अर्थिंग या फिर कंडक्शन कैसे होता है। अभी हम फिलहाल चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में देखते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन ये 5 स्टेप में होता है। ये आपका पहला स्टेप है, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। हो गया। ये 5 स्टेप आपका होता है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप में आपका जो एक बॉडी हम लेंगे, हमें 2 बॉडी यहाँ पे कंसीडर करना है और हम उसको नाम दे देते हैं ए और बी। उसको हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे, उनको कांटेक्ट पूरा ऐसे जुड़ा के रखेंगे, मतलब लगा के रखेंगे, वो दोनों को कांटेक्ट में रहेंगे। पहले ये क्या होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट। और ये कैसे होंगे, ये दोनों न्यूट्रल होंगे। कैसे होंगे, न्यूट्रल। इनमें ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, दोनों होगा, लेकिन वो सेम अमाउंट में होगा और आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड जो होता है, ग्लास रॉड को उसके पास लाएंगे,
ग्लास रॉड को उसके पास लाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों लग के रहेंगे, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे भी आपका होगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे जब ग्लास रॉड आ जाएगा, ग्लास रॉड आपका कैसा है, पॉजिटिव होता है, ग्लास रॉड पॉजिटिव होता है। इसके वजह से क्या होगा, ये जो आपका ए ऑब्जेक्ट होता है, ए में आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्यों जनरेट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जितना नेगेटिव था वो यहाँ पे चला आएगा, ये साइड में आपका कौन सा साइड आपका हो गया, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। लेकिन राइट साइड में क्या है, राइट साइड में आपका सारा पॉजिटिव रह जाएगा। फिर आपका जो होता है, फिर ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये बी का नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट को फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए मैं ये दोनों साइड ही शो कर दिया हूँ आपको। ओके, समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस हम जनरेट कर देंगे, डिस्टेंस। तो ये अब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, लेकिन आपका जो ग्लास रॉड होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्या होगा, ग्लास रॉड प्रेजेंट होगा। तो ग्लास रॉड जब प्रेजेंट होगा क्या होगा, वही सेम कंडीशन होगा यहाँ पे जैसे था। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट था और यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होगा इनके बीच में, यहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। ओके, तो अभी हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम ग्लास रॉड जो होता है इसको अभी हम यहाँ से निकाल देंगे, ग्लास रॉड को उठा देंगे। तो फिर क्या होगा, फिर ये जो ए ऑब्जेक्ट जो होता है, ए के इस साइड में आपका अभी नेगेटिव हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेप में यहाँ पे इस साइड में आपका नेगेटिव आ जाएगा और बी के इस साइड में आपका लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आ जाएगा। ए के राइट में और बी के लेफ्ट में आएगा, लेकिन पहले क्या हो रहा था, ए के लेफ्ट में और बी के राइट में आ रहा था, तो अभी रिवर्स होके यहाँ पे आ जाएगा। हो गया। फिर कुछ देर के बाद अगर हम देखेंगे इनको और थोड़ा सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा, तो आपका जो ये जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और बी जो होता है यहाँ पे आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया आपको, आई हो। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखेंगे इंडक्शन का क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं चार्जिंग का इंडक्शन का इसका डेफिनेशन क्या होता है। आई होप आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं इंडक्शन जो होता है वो क्या होता है। इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को चार्जिंग करने के लिए, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ए चार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी को लेके, चार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडी यहाँ पे हम पहले केस में जो देखे वो क्या लिए, वो होगा आपका ग्लास रॉड यहाँ पे होगा। बाय यूजिंग ए चार्ज बॉडी, इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ए चार्ज बॉडी through which same amount of opposite charges can be developed। हो गया, इतना समझ में आ गया। पहले और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपका क्या होता है, चार्जिंग होता है, कि एक ऑब्जेक्ट का चार्जिंग होता है। कैसे चार्जिंग होता है, बाय यूजिंग एक चार्ज बॉडी को यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं। थ्रू विच, जिसके थ्रू क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ इक्वल, यहाँ पे हम इक्वल भी लिख सकते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। ऑपोजिट चार्जेस जो होता है मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑपोजिट चार्जेस कैन बी डेवलप्ड। तो ये आपका इंडक्शन का टोटल प्रोसेस हो गया। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अभी स्टार्ट करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का और भी क्या क्या मीनिंग है मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहला आपका है अर्थिंग, फिर नेक्स्ट वन है आपका ग्राउंडिंग, इसको ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे हम एक बॉडी को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आपका एक बॉडी, इसको हम
इंसुलेटिंग स्टैंड में रख देंगे। तो ये जो आपका होता है वो एक इंसुलेटिंग स्टैंड होता है। आई होप आपको ये पता होगा, इसीलिए मैं पहले नहीं बताया। चार्जिंग बाय इंडक्शन जो हम देख रहे थे, तो ये आपका ए ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे तो ये न्यूट्रल है पूरा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज ले आएंगे। नेगेटिव, ये हमारा है इबोनाइट मान लीजिए, हो गया। तो ये आपका ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे नेगेटिव आ जाने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारा पॉजिटिव चला आएगा और यहाँ पे इस साइड में आपका सारा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 6 to नेगेटिव है, हो गया। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे तो इबोनाइट प्रेजेंट ही होगा आपका। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस साइड तो पॉजिटिव है, ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड में रहेगा, इंसुलेटिंग स्टैंड में। और यहाँ पे जो आपका नेगेटिव था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वायर कनेक्ट कर देंगे। और वो वायर किसको कहाँ पे कनेक्ट होगा, आपका अर्थ में कनेक्ट हो जाएगा, नीचे अर्थ जमीन के अंदर वो कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका नेगेटिव चार्ज सारा होता है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, जमीन के नीचे वो ट्रांसफर हो जाएगा। फिर तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में ये वायर भी ज्वाइन कर देंगे और ये इबोनाइट को भी हम यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ए में जो होगा वो कैसा चार्ज आएगा, आप सोच के बोलिए कैसा चार्ज आएगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। यहाँ पे हम नेगेटिव को भी हटा देंगे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव चार्ज वो सारा जमीन में चला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा चार्ज रहा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वो ऐसे पॉजिटिव चार्ज में चला आएगा। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम कंडक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कंडक्शन का जो होता है, ये आपका डेफिनेशन है। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ए चार्ज बॉडी। यहाँ पे भी चार्ज बॉडी यूज होता है, जो हम यहाँ पे इबोनाइट लिए थे, थ्रू व्हिच ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज कैन बी जनरेटेड, जिससे आपका क्या होता है, ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज जनरेट होता है। वहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपका जनरेट हो रहा था। और ये नेगेटिव को हम कहाँ पे छोड़ रहे थे, आपका अर्थ में छोड़ रहे थे, जमीन के नीचे इसको छोड़ दे रहे थे। फिर यहाँ पे दिया है इन ए कंडक्टिंग बॉडी, एक कंडक्टिंग बॉडी में वो जनरेट होता है ग्राउंडिंग प्रोसेस। मतलब ये जो आपका प्रोसेस है इसको हम ग्राउंडिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो कि हम अर्थिंग भी बोलते हैं और कंडक्शन भी बोलते हैं। तो ग्राउंडिंग द चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर के चार्जेस को लेके वो होता है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है एंड हमारा आगे का लेक्चर आता रहेगा, आप लोग प्लीज़ देखते रहना। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल में अगर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या आएगा, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर आएगा। तो तब के लिए बाय बाय।